क्या नाम है जी आपका? मैं डॉक्टर राजेश गुप्ता और मैं लघु उद्योग भारती का ऑल इंडिया हेड हूँ फार्मा कमेटी का, और हिमाचल ड्रग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट के नाते मैं राहुल सिन्हा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आपको आज डीएनए के माध्यम से मुझे समय दिया आपको मुखातिब करने का। जी बताइए। तो डीएनए में हम एक स्टोरी चला रहे हैं। जी इसमें जेनरिक मेडिसिन जो हैं, ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन है, उनकी जी प्राइस की बात की जा रही है कि उसमें प्राइस जो है एमआरपी ज़्यादा होती है और वो सस्ते में मिलता है। नहीं, एमआरपी जेनरिक मेडिसिन की जो ब्रांडेड जेनरिक्स हैं उन्हीं जो 130 140 जो लार्ज कारपोरेट हैं जिनका मेजर मार्केट में सेल है, वो प्राइस उनकी डीपीसीओ के द्वारा कंट्रोल्ड ही है। जो उनकी प्रिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट की मार्केटिंग का जो प्रोडक्ट के ब्रांड है वही उनकी जेनरिक प्रोडक्ट की भी एमआरपी है। इशू जो आप लोग आए हैं कि आपका कहना है कि प्राइस में डिफरेंस है, तो प्राइस एमआरपी तो कॉमन है। सेल का तरीका दो है कि जेनरिक का जो रीच है वो जो ब्रांड मार्केटिंग का तरीका है उसमें वो C&F, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकीज और डायरेक्ट रिटेलर तक, जिसमें माइक्रो इंटीरियर तक वो बहुत जल्दी से उनका एक सेटअप है थ्रू कंप्लीट इस नेटवर्किंग और मार्केटिंग के थ्रू। और जो प्रिस्क्रिप्शन है उसमें एक जोनल सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, ट्रेनिंग और एक कंपनी जो प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग में काम कर रही है उसका एक बड़ा सा वर्क फोर्स और वर्क फोर्स का उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर का और वर्क फोर्स का एक्सपेंडिचर डे टू डे का जो उनका है, वो एक्सपेंडिचर के कारण वो प्रिस्क्रिप्शन मार्केटिंग में भी वही एमआरपी है। चूँकि एमआरपी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के द्वारा निर्धारित होती है, लगभग 300 प्रोडक्ट जो शेड्यूल्ड है और नॉन शेड्यूल्ड है उनको कंट्रोल किया जाता है। तो एमआरपी के मैटर में इसलिए एमआरपी कॉमन होती है एक ही कंपनी की। और ये बेचने के ये दो तरीके के हैं, जिसमें एक में कंपनी बैलेंस शीट में खर्चा सेल के बाद बुक करती है और एक में कंपनी अपनी लागत को, दोनों की लागत कॉमन है, दोनों में रेगुलेटरी और दोनों की मेडिसिन की क्वालिटी कॉमन है, उसमें कोई क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लेकिन एक में कंपनी अपना 10-20% का मार्जिन रख के मार्केट में इन हाथों में दे देती है जिसमें कंपनी का मार्केटिंग का कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं है और स्टॉक पे भी उनका एक्सपेंसेस नहीं है। और दूसरे में कंपनी सारा एक्सपेंडिचर लेके एक एक स्ट्रिप अगर कोई मार्केट में एक्सपायर भी हो जाती है प्रिस्क्रिप्शन की तो कंपनी उसको रिटर्न लेती है और वो रिप्लेसमेंट देती है रिटेलर लेवल तक। तो जेनरिक और ब्रांडेड में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। जो ग्रे एरिया बोला जाता है, जैसे भी 140 की प्रिंट है जी, और नीचे 40 में बिक गया, 100 रुपया जो है वो ग्रे एरिया मानते हैं। वो जो आप जो ग्रे एरिया कह रहे हैं उसमें क्या है कि मार्केटिंग में जो प्रॉफिट है वो कंपनी पास ऑन कर देती है डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकीज और रिटेलर लेवल पे। तो उसमें प्रॉफिट में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन उनके अपने भी इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर, वेयर हाउस, इनके एक्सपेंसेस हैं। तो अब आपका जैसे राहुल सिन्हा जी का भी और आप लोगों की जो क्वेश्चनरी आई है उसमें आपका कहना है कि इस माध्यम में इन दोनों के बीच डिफरेंशिएट पेशेंट कैसे करें, ये सरकार का सोच चल रहा है और सरकार हम लोगों के माध्यम से कई बार सरकार इस मामले पे डिस्कस भी करती है। तो सरकार पिछले 2-3 सालों के इस पे एक लगी हुई है कि इसमें किस तरीके से इसको डिफरेंशिएट किया जाए। तो जैसे मेरा मानना है कि जैसे जो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, उसका निशान होता है रेड और ग्रीन एफएसएसआई में FSI। तो क्या ऐसा भी कोई लग सकता है कि ये जेनरिक के लिए निशान हो जाए और ब्रांडेड के लिए निशान हो जाए, पहचान जाए? ये आप मतलब उचित माध्यम से जो आप ये ऐसा करने में सरकार को कर सकती है सरकार, और ये जो कंपनी है जो जिनका आपका कहना है कि जो पेशेंट को ये आइडेंटिटी होना चाहिए कि वो जो मेडिसिन डिटेल्स पे ले रहा है वो प्रिस्क्रिप्शन ओरिएंटेड है या वो उसी कंपनी का जेनरिक है, तो ये कंपनी की ये एक स्ट्रेटेजी भी हो सकती है और ये सरकार की लगा सकते हैं। निशान लगाने का काम सरकार की पॉलिसी में है। और ये जो मेजर 130-140 कंपनियां हैं जिसमें जैसे हमारे हिमाचल में उन कंपनियों का काफ़ी सारा माल हमारे यहाँ P2P मार्केटिंग के थ्रू बनता है, तो ये उन कंपनियों की एसोसिएशन से भी सरकार टाइम टाइम पे इंटरप्रिटेड होती है, सरकार इंटरेक्शन करती है। तो ये सरकार में आप उचित माध्यम से अगर बात करें तो सरकार इस मामले में डिसीजन ले। तो जैसे पैरासीटामोल की बात करें हम, जी जी या हम किसी और सॉल्ट की बात करते हैं, जी जी एक सॉल्ट की जो चीज़ है जेनरिक में वो मिलती है 20 रुपये का स्ट्रिप। जी। तो दूसरा जो ब्रांडेड है उसमें वो आ जाता है, जो जेनरिक ब्रांडेड है तो उसमें उस पर प्रिंट आ जाता है 50 रुपये का। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। जो भी हिंदुस्तान में पैरासीटामॉल है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के द्वारा रेगुलेट है, और जो इसमें बड़े ब्रांड आते हैं वो भी फॉलो करते हैं, जो छोटे ब्रांड आते हैं वो भी फॉरवर्ड करते हैं। मैं
कहीं पर 1-2% कहीं कभी प्रॉब्लम हुई और आपका कोई वो मुखातिब है वो डिफरेंट इशू है, उसमें बहुत ज़बरदस्त पेनल्टी है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सीट बेल्ट चालान का एक रूल है या हेलमेट पहन के गाड़ी ड्राइविंग करना है, कोई नहीं करता है तो सरकार उसको पकड़ के फाइन करती है, पेनल्टी करती है। तो हमारे यहाँ भी अगर किसी ने इस तरीके के रूल रेगुलेशन को एनपीपीए को वायलेट किया है तो बहुत बढ़िया तरीके से सरकार उनका मैकेनिज़्म है और बहुत अच्छे तरीके से पनिश होता है। सारी रिकवरी जो ओवर चार्जिंग की होती है वो डिपार्टमेंट को पे करनी होती है, सीए सर्टिफाइड सारी कंप्लीट इंट्रोगेशन होती है और सारी इन्वेस्टिगेशन होती है। ऐसा किसी में भी नहीं है कि एंड यूजर को 2 डिफरेंट एमआरपी का एनपीपीए ओरिएंटेड प्रोडक्ट, जो पैरासीटामॉल है वो एसेंशियल कमोडिटी में है, तो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत ही एनपीपीए का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि जो मेडिसिन है वो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग के अंतर्गत आती है। तो उसमें दोनों में जितनी भी लार्ज कॉरपोरेट है वो अपने दूसरे फार्मूलेशन के लिए भी जो सरकार ने कंट्रोल नहीं किया है उसकी परमिशन भी वो लोग किसी कंपनी से अगर बनवा रहे हैं तो वो दोनों कंपनियों के भी मिलके एक एमआरपी लेते हैं और उसी के अंतर्गत भी सेल की जाती है। तो कई बार सैंपल फेल होने की या सब स्टैंडर्ड होने की बात आती है। देखिए, मैं आपको एक है ना ये बड़ा अच्छा सा एक पेपर दिखाता हूँ आपको। ये राज्यसभा में हमारी माननीय अनुप्रिया मैडम ने जो MOS हैं हेल्थ डिपार्टमेंट और केमिकल फर्टिलाइज़र की, उनका ब्रीफ है। इन्होंने इसमें मेंशन किया है कि लास्ट 5 ईयर्स में टोटल सैंपल जो ड्रा हुआ है वो 4,92,904 हुआ है, मतलब अराउंड 5 लाख सैंपल पैन इंडिया, 5 लाख सैंपल। और 5 लाख सैंपल में ये 14,342 जो टोटल NSQ नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी डिक्लेयर हुए हैं। उसके पीछे कई सारी कंपनियों के अपने वर्जन हैं, कई सारी कंपनियों ने वो कहीं पर फ्लड आया है या वो कोई रिटेल पे कोई फ्लड में बेसमेंट में पानी आ गया है या कहीं पर टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया है, ऐसे नंबर ऑफ़ रीज़न है इंडिया में। तो उस या किसी कंपनी में एक्चुअल में प्रॉब्लम भी आई है तो वो प्रोसिक्यूशन भी फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म हमारे यहाँ जो होता है वो CDSCO और स्टेट ड्रग कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन है, वो दोनों स्ट्रांगली ये सैम्पलिंग ली जाती है। और ये सैम्पलिंग में तो 5 लाख में लगभग 14,342 सैंपल जो फेल हुए हैं वो उसका नेशनल एवरेज है 2.9% का, और 1593 स्पूरियस निकले हैं जो नकली दवाई है। वो हमारे लिए भी एक चिंताजनक है, तो हमने सरकार से उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाने की डिमांड करी है। और माननीय मंत्री जी से भी हमने लास्ट टाइम जब हम माननीय मंत्री जी से हमारे JP नड्डा जी से मिले थे तो हमने कहा था कि सर नकली दवाई के लिए हम एक टास्क फोर्स बनाएं जो नेशनल लेवल पे सारी स्टेट को कोऑर्डिनेट करे। तो वो लगभग 1593 सैंपल स्पूरियस पाए गए जो लोगों ने कॉपी करी है। लेकिन जो 2.9% एवरेज है, तो हमारी सरकार से मांग है कि जो 14,342 तो आपने जारी कर दी है, उनकी कंपनियों की लिस्ट जारी कर दी और उनके जो अपने आपने जारी कर दिया 2.9% का। लेकिन जो 4,92,000 मतलब लगभग 5 लाख सैंपल आपने लिए हैं, उसमें जो जो कंपनियों के सैंपल पास हुए हैं उनकी भी लिस्ट जारी कर देते तो एक पेशेंट पे कॉन्फिडेंस आता, एक हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग स्टाफ है उनका कॉन्फिडेंस आता, एक हमारे नियर डियर का भी कॉन्फिडेंस होता कि यही कंपनियां जो माल बना रही हैं ये गुणवत्ता का है। और आप मान के चलिए कि इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड इसीलिए बना है कि इंडिया की जो MSME कंपनीज़ हैं उन्होंने ग्लोबल कंपटीशन में वर्ल्ड में जिन कंपनियों के पास अपनी कंट्री में एक सिंगल लैब नहीं है उनको भी बहुत अच्छे रेटों पे एक्सपोर्ट की मेडिसिन दी है। तो ये 2.9% के लिए हम इंडिया फार्मास्यूटिकल का नाम को वो ना लें, हाँ ये 2.9% पे हम काम करें ताकि ये धीरे धीरे जाके 1%, 1.25% और नीचे जाए। इस पे सरकार अच्छा काम कर रही है। हम लोगों की ट्रेनिंग, स्किल, स्टाफ की ट्रेनिंग, ये रेगुलर हम वर्कशॉप करते हैं और ये इस पे हम सरकार शेड्यूल M जो सरकार अभी लाई है उसमें भी इस पे काम हो रहा है। धन्यवाद।